नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मेरठ से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ में एक होटल है दोस्तों, हारमनी इन, और इस हारमनी इन होटल में महिलाएं थीं, लड़कियां मौजूद थीं, शराब परोसी जा रही थी और इसके साथ ही साथ जुआ खेला जा रहा था, कसीनो चलाया जा रहा था। जैसा आपने फिल्मों में देखा था, ठीक वैसा ही मेरठ जैसी सिटी में हो रहा था। पुलिस ने छापा मारा और रंगे हाथों सबको गिरफ्तार किया। जब छापा मारा गया दोस्तों, तो ये सब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, दंग रह गई। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है दोस्तों कि ये जो होटल मालिक हैं, जिनका नाम है नवीन अरोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भाजपा के पूर्व महानगर कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, जी हां, इन्हीं के होटल में ये सब कुछ हो रहा था। बार बालाएं थीं जो कि शराब परोस रही थीं, छोटे छोटे कपड़ों में वहां पर शराब परोसी जा रही थी, महिलाओं की तरफ से, लड़कियों की तरफ से। अच्छे खासी संख्या में लोग वहां पर बैठकर जुआ खेल रहे थे और जो कसीनो वाले कॉइन होते हैं, करोड़ों रुपए के वो कॉइन बरामद किए गए हैं। जी हां, फिल्मी स्टाइल में पूरा ये सब कुछ हो रहा था और ये सब मेरठ सिटी में बीचों बीच हो रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा रात में, आधी रात में, और कई लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले दोस्तों ये फोटो देखिए, ये फोटो नवीन अरोड़ा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा और उस वक्त उनके स्वागत में यहां पर फूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं नवीन अरोड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नवीन अरोड़ा की तरफ से भी सफाई पेश की गई है इस पूरे केस में, लेकिन फिलहाल बड़े आरोप लग रहे हैं और विपक्षी दल जो हैं वो हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में कसीनो चल रहा था, लड़कियां वहां पर मौजूद थीं, जुआ खेला जा रहा था, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का। जी हां दोस्तों, मेरठ का होटल हारमनी इन और इस पर रेड हुई और बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई की तर्ज पर कसीनो चल रहा था, गोवा की तर्ज पर कसीनो चल रहा था, दिल्ली की बार बालाएं यहां पर गेम खिलाती थीं दोस्तों। वो जाम से लेकर क्वाइन तक गैम्बलर को परोसती थी। गैम्बलर यानी कि जो जुआ खेलने आए हैं, जुआरी, उनको गैम्बलर भी कहा जाता है। तो वो जाम से लेकर क्वाइन तक गैम्बलर को परोसती थी। और जब पुलिस ने होटल का ये सीन देखा तो जाहिर सी बात है, दंग रह गई पुलिस। ये होटल दोस्तों मेरठ में गढ़ रोड में हारमनी इन है, जहां पर यह स्थित है और पूरी रात यहां पर कार्रवाई होती रही। शहर को बीचों बीच नामचीन होटल में अवैध तरीके से जुआ खिलाया जा रहा था। दोस्तों इस होटल के मालिक जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और यहां पर टेबल लगी हुई थी, बकायदा कसीनो वाली टेबल लगी हुई थी, लड़कियां शराब परोस रही थीं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, शहर के तमाम रईसजादे यहां पर मौजूद थे, कुछ मेरठ के थे, कुछ मेरठ के बाहर के थे, बताया जा रहा है कुछ गाजियाबाद के लोग भी यहां पर जुआ खेलने के लिए आए थे। और जैसे ही रेड हुई तो कुछ पहले ही वहां से कुछ लोग भाग निकले, लेकिन बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया था। इस धंधे का पता चला, इस गोरख धंधे का पता चला दोस्तों, तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। सेंटर ऑफ सिटी में चल रहे कसीनो में वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, गोवा जाते हैं, वहां पर कसीनो में अपना शौक पूरा करते हैं, जुआ खेलते हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरठ में हो रहा था। दरअसल दोस्तों पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी और नौचंदी थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में यहां पर रेड पड़ी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। कई महिला पुलिसकर्मियों को इस टीम में शामिल किया गया, कई सीओ को इसमें, महिला सीओ को इसमें शामिल किया गया और होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बंद कमरे में, बंद हॉल में कसीनो चल रहा था। जी हां, और कई बड़े बड़े रईसजादे यहां पर जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि करीबन 100 टेबल पर जुआरी बैठे हुए थे। यहां पर आप सोचिए, एक दो टेबल नहीं लगी हुई थी बल्कि 100 टेबल पर जुआरी यहां पर जुआ खेल रहे थे। साथ ही साथ शराब परोसी जा रही थी, अश्लील डांस हो रहा था, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जब भी यहां पर कोई आना चाहता था तो उसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती थी दोस्तों। 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए के टिकट में एंट्री कराई जाती थी। पूछताछ में यह भी पता चला है दोस्तों कि 4 साल से होटल में जुआ खेला जा रहा था और कभी कभी खेला जाता था, लेकिन दिवाली थी इसलिए 2 महीने पहले से ही यहां पर जुआ शुरू हो गया।
पूरी कार्रवाई के बाद ये बात सामने निकल कर आई है दोस्तों कि होटल में अक्सर कसिनो पार्टी होती रहती थी, लेकिन दिवाली पर इसका फ्लो बढ़ गया। दिवाली पर जुआ खेला जा रहा है लगातार, ये खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जिस समय रेड हुई है उस वक्त सिर्फ 6 टेबल पर 60 गैम्बलर बैठे हुए थे, यानी कि 60 जुआरी यहां पर जुआ खेल रहे थे। क्वाइन और चिप्स के साथ ये गैम्बलर 1.5 करोड़ का दांव लगाए बैठे हुए थे। जिस समय रेड पड़ी है उस समय 1.5 करोड़ का जुआ चल रहा था, वहां पर 1.5 करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए थे। उनकी चिप्स जो हैं वो दांव पे लगी हुई थी। इन टेबल पर मौजूद एक कसिनो लेडी मास्टर ने इस बाजी को रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने इस रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया है। जी हाँ, और जब जीत होती थी तो कसिनो मालिक की जेब में उसका कुछ परसेंट, कहा यह जा रहा है कि 1% जाता था। तो इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर इस तरह यहां पर जुआ खेला जा रहा था। जी हां, कट निकाला जाता था, नाल कटता था। जी हां, नाल कटना यानी कि कमीशन निकल जाती थी। हर जीत पर 1% नाल काटकर बाकी रकम जीतने वाले को दे दी जाती थी। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज की और उसके बाद जो होटल के संचालक और मुख्य आरोपी हैं नवीन अरोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नवीन अरोड़ा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद दोस्तों खबर यह भी निकलकर सामने आई कि इन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। पुलिस ने होटल से नवीन अरोड़ा, राकेश मोहित, गौरव कंसल, राजकुमार, राजीव गुलाटी, संजय अरोड़ा और देवेंद्र पाल सेठी को अरेस्ट कर नौचंदी थाने भेज दिया था और रात में इन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। सुबह थाने फिर बुलाया गया। दिन भर पुलिस ने सभी आरोपियों को थाने में बैठाए रखा और 3 बजे करीब ACJM 2 की कोर्ट में पेश किया गया। यहां सभी को अंतरिम जमानत मिलने पर छोड़ दिया गया। जमानत मिल गई है, सभी बाहर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये उठ रहा है, नवीन अरोड़ा जिनका नाम बीजेपी से जुड़ा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। इतनी हिम्मत कहां से आ गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो शहर में कसीनो चलाएंगे, लड़कियां शराब परोसेंगी, रात रात भर कसीनो चलेगा, वहां पर जुआ खेला जाएगा, शराब परोसी जाएगी। करोड़ों रुपए का जुआ एक एक रात में हुआ जा रहा है और ये इतनी छूट कैसे मिल गई, सवाल यहां पर लोग अब ये उठा रहे हैं। नवीन अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस होटल के मालिक जिनको जमानत मिल गई है, उन्होंने कहा कि मैंने नवीन मंडी के फल व्यापारी जो लाल कुर्ती मेरठ का रहने वाला सेठी है उसे 1.5 लाख रुपए में हॉल एक रात के लिए किराए पर दिया था। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक दिवाली पार्टी होनी थी। मेरी तरफ से हॉल का किराया और खाना था, यानी कि नवीन अरोड़ा की तरफ से केवल हॉल का किराया लेना था, हॉल दिया गया और खाना परोसा जाना था इनकी तरफ से, जैसा कि नवीन अरोड़ा बता रहे हैं। 50,000 रुपए एडवांस मिले थे, बाकी पैसे पार्टी के बाद मिलने थे। उसने कसिनो पार्टी की जुआ खिलाया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब पुलिस ने रेड डाली, मुझे जुए की जानकारी मिली तो मैंने इसका विरोध भी किया था। हमारे पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं, केवल बार का लाइसेंस है जो हम चलाते हैं। ये नवीन अरोड़ा की तरफ से सफाई दी गई। और नवीन अरोड़ा के वकील हैं अनिल बख्शी का कहना है कि पुलिस ने गलत धाराओं और गलत मामले में जबरन हमारे क्लाइंट को फंसाया है, उसे थाने में बैठाए रखा, वहीं से बेल नहीं दी। ऐसा ऑफेंस बनता भी नहीं है, इसलिए हम पूरे मामले में क्रॉस मुकदमा करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि नवीन अरोड़ा किसी को भी यहां पर किराए पर दे देंगे अपना होटल का हॉल, और उस होटल के हॉल में इतना सब कुछ होने लगेगा, टेबलें लग जाएंगी, चिप्स आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी जो कि शराब परोस रही होंगी, जुआ खिलवाया जाएगा और नवीन अरोड़ा को पता भी नहीं होगा, होटल के मालिक को पता भी नहीं होगा कि किसको उन्होंने किराए पर दिया है। ये बात गले से नीचे उतरती है क्या? सवाल तो उठेंगे ही, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं नवीन अरोड़ा, तो विपक्ष भी हमलावर होता दिखाई दे रहा है। तमाम नेता हैं, प्रवक्ता हैं जो कि इस पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया।